Hello friends, very warm welcome to Chicky's Biology, another video. In this video today we will discuss about 2 year का एक्सपीरियंस लेना क्यों जरूरी है फार्मा कंपनी में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट। इस पे आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे फॉलोअर्स का, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे आ रहा था और इसी क्वेश्चन का एक एप्रोप्रिएट आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे आज दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि 2 साल से पहले या 2 ईयर से पहले आप लोगों को क्यों एक फार्मा कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए या क्यों आप लोगों को एक फार्मा कंपनी को छोड़ के दूसरी फार्मा कंपनी में स्विच नहीं करना चाहिए। तो ये आज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के लिए वो बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है। एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप लोग किसी भी फार्मा कंपनी में पहली बार गए हैं और आप लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया है, क्योंकि इस 2 साल के एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों की जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो क्या होगी फार्मा कंपनी में, या आप लोगों के फ्यूचर को लेके वहां पे जो आप लोगों का डिसीजन है वो सही है या नहीं है किसी भी फार्मा कंपनी में जाने का, जब आप लोगों ने वहां पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया था। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को वहां पे आंसर मिल जाता है आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में। और आप लोगों की वहां पे 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों की वहां पे अच्छी सैलरी होने वाली होती है, आप लोगों को जो है वहां पे प्रमोशन मिलने वाला होता है, आप लोगों को जो है वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन और रेस्पेक्ट जो है मिलने वाली होती है, क्योंकि आप लोग वहां का पूरा जो सिनेरियो है या पूरा का पूरा जो वहां का एक इन्वायरमेंट है उसको आप लोग वहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में वहां पे अंडरस्टैंड कर पाते हैं इन 2 ईयर के एक्सपीरियंस में। और आप लोगों के लिए जो है ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसलिए वहां पे जरूरी होता है। और जैसे आप लोगों ने अगर एज अ फ्रेशर कैंडिडेट उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था या उस फार्मा कंपनी को ज्वाइन किया था और अब आप लोग ये सोच रहे हैं 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद कि मैं दूसरी फार्मा कंपनी में जाऊं, तो आप लोग स्विच कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों की जो एक पहली कंपनी है जिसमें आप लोगों ने फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया था वो आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर वहां पे प्रोवाइड करा देगी, आप लोगों को सैलरी स्लिप वहां पे प्रोवाइड करा देगी। और ये जो एक्सपीरियंस लेटर है 2 ईयर का और ये जो सैलरी स्लिप है इसको जब आप लोग अपनी नेक्स्ट फार्मा कंपनी में जाके वहां पे दिखाएंगे तो आप लोगों को जो है वहां पे जो पोस्ट है आप लोगों की वो बढ़ के वहां पे मिलेगी, आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा और आप लोगों को जो सैलरी वहां पे जो आप लोगों की प्रीवियस कंपनी थी जिसमें आप लोगों ने फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया था वहां पे जितनी सैलरी थी उससे बढ़ के आप लोगों को ज्यादा सैलरी वहां पे मिलेगी। और अगर आप लोग 2 साल के एक्सपीरियंस से पहले किसी फार्मा कंपनी को छोड़ते हैं या स्विच करते हैं दूसरी फार्मा कंपनी में, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है कई बार ऐसा भी होता है कि वो प्रीवियस फार्मा कंपनी जो है जहां से छोड़ के आप लोग दूसरी फार्मा कंपनी में जा रहे हैं वो विदाउट 2 ईयर के एक्सपीरियंस को गेन किए बिना आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड नहीं कराती। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के सामने होती हैं। तो मेरा ये आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन है कि अगर आप लोगों ने किसी भी फार्मा कंपनी को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन किया है तो आफ्टर 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोग उसको जो है वहां पे छोड़ के दूसरी फार्मा कंपनी में जाएं। और 2 साल का जो एक्सपीरियंस होता है यही एक्सपीरियंस जो आप लोगों का काउंट होता है नेक्स्ट फार्मा कंपनी में जहां पे आप लोग जो है स्विच कर रहे हैं या जहां पे आप लोग जा रहे हैं। और 2 साल में आप लोगों को जो है पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस एक फार्मा कंपनी के बारे में या उस एक काम के बारे में या वहां पे क्या क्या काम होता है या उस डिपार्टमेंट के बारे में जिस डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन किया है। भले आप लोगों ने क्यूसी में ज्वाइन किया है, भले आप लोगों ने क्यूए में ज्वाइन किया है, भले आप लोगों ने प्रोडक्शन में ज्वाइन किया है या अदर किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। 2 साल जो है बहुत ही एक तरह से क्रूशियल है, बहुत ही एसेंशियल है आप लोगों को एक जगह पे काम करने के लिए। तो आप लोग 2 साल से पहले किसी भी फार्मा कंपनी को छोड़ के ऐसे मत भागे और आप लोग जो है वहां पे 2 साल तक पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ काम करें अगर आप लोगों का इंटरेस्ट फार्मा कंपनी में जॉब करने का है। और अगर आप लोगों को जॉब नहीं करनी है या आप लोगों को जो है वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फिर वहां पे 2 साल तक मत रुके, आप लोग जो है आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर आप लोग जो है उस एक डोमेन को छोड़ के चले जाएं।
क्योंकि 2 साल फिर आप लोगों को वहां पे नहीं लगाने चाहिए अगर आप लोगों का मन वहां पे नहीं है, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या मैं यहाँ पे जो है मुझे इसमें मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो उनको फिर 2 साल तक वहां पे काम नहीं करना चाहिए। उनको मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो 2 साल तक वहां पे रुके। उनको आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ उनको वहां से निकल जाना चाहिए, उनको वहां से चले जाना चाहिए। क्योंकि फार्मा कंपनी की जो जॉब होती है, फार्मा इंडस्ट्री की जो जॉब होती है, वो हर एक कैंडिडेट के लाइफ स्टाइल को सूट नहीं कर पाती, या वो हर एक कैंडिडेट के लाइफ स्टाइल को जो है सूट नहीं करती। बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे जाके जो है अनकंफर्ट भी फील करते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में। ये तो पर्सन टू पर्सन जो है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है। तो आप लोगों के साथ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ आप लोग वहां से छोड़ के किसी अदर डोमेन में चले जाए जहां आप लोगों को कंफर्ट लगता है, जो आप लोगों का कंफर्ट जोन है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 2 ईयर यहाँ पे काम कर लेता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा मैं और मुझे फार्मा कंपनी डोमेन में नहीं रहना है, तो आप लोग ये बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर वहां पे मन नहीं लगेगा, और जहां पे हम लोगों का मन नहीं लगता वहां पे हम लोग अपना 100% नहीं दे पाते। तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ आप लोग उस कंपनी को छोड़ दें और अपना जो आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहां पे आप लोगों को अच्छा लगता है, उस डोमेन में आप लोग जो है वहां पे चले जाएं। क्योंकि 2 साल के बाद जो है कई कैंडिडेट्स के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग चाह के भी फिर वहां से जो है नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके मन में एक लालच आ जाता है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो मुझे यार 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो गया है और अब मेरा यहाँ से जाना जो है सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये फिर वेस्ट हो जाएगा, और अब तो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं यहाँ से क्यों छोड़ के जा रहा हूँ। और इस बात को जो है वो लोग सोच के वहां पे रुक जाते हैं। बट आने वाला जो उनका टाइम होता है फिर वो उससे भी जो है खतरनाक वहां पे होता है, उससे भी जो है उन लोगों के लिए बहुत अनफेवरेबल वो होता है। और कुछ लोग जो है वहां पे घुट घुट के पूरी जिंदगी अपनी जो है, पूरा लाइफ जो है अपने उस एक मनपसंद काम में जो है वहां पे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, और वो लोग कुछ अच्छा नहीं कर पाते। क्योंकि सभी की सभी जो चीजें होती हैं वो हमारे मन से होती हैं। तो जिस काम को हमारा मन नहीं करता उस काम को हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ऐसी चीजों के साथ में डील नहीं करना चाहिए जहां पे हम लोगों का मन न हो। तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर छोड़ना है तो आफ्टर 1 ईयर, और आप लोग आफ्टर 1 ईयर या आप लोगों को जो है आफ्टर 6 मंथ वहां पे काम करने के बाद छोड़ देना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।